बोला के भरमार बा, एगो दूगो नाही भैया सैकड़ों हजार बा। काबा एमपी में काबा, अरे भाजपा। इन्हें तो आप बखूबी जानते होंगे। इनका नाम है नेहा सिंह राठौर, जो मूलतः उत्तर प्रदेश की लोक गायिका हैं और पूरे देश में फेमस है। अब मैं इनका परिचय क्यों दे रहा हूं वो बताने से पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर ही नेहा के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। पहले तो सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करने की वजह से नेहा पर एफआईआर दर्ज हुई और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी नेहा को बड़ा झटका दे दिया है। अपने लोकगीतों से बीजेपी को घेरने के साथ ही आरएसएस के खिलाफ पोस्ट किए गए एक कार्टून से चर्चा में आई भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर पर अब जो आपराधिक मामला दर्ज हुआ था उसे हाई कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया है। अब आपको पूरा मामला डिटेल में समझाता हूं। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले सीधी में बीजेपी के एक नेता ने आदिवासी मजदूर पर पेशाब कर दिया था। इसका एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिसे लेकर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में जमकर बवाल मचा था और ये मुद्दा गजब का सियासी मसला बन गया था और कहा जाने लगा था कि चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान होगा। घटना के बाद नेहा ने बीजेपी की पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान सरकार को निशाने पर लिया था। साथ ही सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट किया था, जो अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलती जुलती ड्रेस में एक व्यक्ति को जमीन पर बैठे किसी दूसरे व्यक्ति पर पेशाब करते दिखाया गया था। यह रहा वो कार्टून। इस कार्टून में खाकी रंग का निक्कर जमीन पर पड़ा दिख रहा है। इस मामले में नेहा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A यानी जाति, धर्म, जन्म, स्थान और निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। केस से राहत पाने के लिए नेहा राठौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गुरपाल सिंह आहलूवालिया ने नेहा की याचिका खारिज कर दी, यानी हाईकोर्ट ने नेहा को राहत नहीं दी। जस्टिस आहलूवालिया ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी ट्विटर और इंस्टाग्राम आईडी पर एक कार्टून अपलोड किया था जो असल घटना के अनुरूप नहीं था। यानी कोर्ट ने यह माना है कि जो घटना हुई थी सीधी में पेशाब कांड की और नेहा ने जैसा कार्टून पोस्ट किया था उनमें कोई मेल नहीं था। असल घटना के अनुरूप वो कार्टून नहीं था। नेहा ने अपनी मर्जी से कुछ अतिरिक्त चीजें उसमें जोड़ी थी, इसलिए इसे अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि आवेदक ने जो किया वो बिना किसी वजह के एक खास समूह को सीधी की घटना से जोड़ने वाला था। नेहा का कृत्य संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) यानी अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं आता और अनुच्छेद 19(2) के तहत सटायर पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जस्टिस आहलूवालिया ने नेहा से पूछा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया था उसमें कार्टून में विशेष विचारधारा की पोशाक क्यों जोड़ी, जबकि ये सभी को पता है कि ऐसी ड्रेस आरएसएस का हिस्सा है। सच वो नहीं जो कार्टून में दिखाया गया है, ये कोर्ट का कहना था। एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने के आरोपी ने ऐसी पोशाक तो नहीं पहनी थी। कोर्ट ने यह भी पाया कि कार्टून को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड करने के पीछे याचिकाकर्ता नेहा सिंह राठौर का कोई मकसद छिपा था। यह मकसद था कि घटना से वो एक विशेष विचारधारा के लोगों को जोड़कर दिखाना चाहती थी, लेकिन ऐसी किसी घटना से किसी एक विशेष विचारधारा को जोड़ना व्यंग्य नहीं माना जा सकता। यानी कोर्ट का कहना है कि जो कार्टून था वो व्यंग्य नहीं था, वो सोची समझी रणनीति के तहत पोस्ट किया गया था, एक विशेष वर्ग को टारगेट करके। लिहाजा नेहा राठौर पर की जा रही कानूनी कार्यवाही को कोर्ट ने पूरी तरह जायज और सही ठहराया है और हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। कुल मिलाकर सीधी पेशाब कांड की आड़ में आरएसएस को टारगेट करना नेहा को भारी नहीं बहुत भारी पड़ रहा है और अब यह देखना होगा कि नेहा आगे क्या जतन करती हैं। ये रिपोर्ट हमने आप तक जबलपुर से हमारे संवाददाता नील तिवारी के जरिए पहुंचाई है। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए दास सूत्र के साथ।